नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अहोई अष्टमी की 5 पौराणिक कथा को सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कथा इस प्रकार है। कथा सुनने से पहले हाथ में जल, अक्षत और पुष्प ले लें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी स्याही अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे वह बहुत क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते थे वह 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू की छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। बोले अहोई माता की जय हो। कथा दूसरी इस प्रकार से है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसका पुत्र बार बार बीमार पड़ जाता था। वह स्त्री हर देवी देवता से प्रार्थना करती थी, परंतु उसका कोई लाभ नहीं होता था। एक दिन वह जंगल में से लकड़ियां लेने गई। वहां उसने एक तेजस्वी स्त्री को देखा जो शेर की खाल पे बैठी हुई थी। वह अहोई माता थी। माता ने कहा, बेटी, तेरा पुत्र इसलिए कष्ट पा रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम का व्रत नहीं किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास रख, रात में तारे देखने के बाद भोजन कर और मेरी पूजा करके कथा सुन। स्त्री ने माता के आदेश के अनुसार व्रत रखा। उस दिन के बाद उसका पुत्र कभी बीमार नहीं पड़ा। उसका स्वास्थ्य उत्तम हो गया और वह दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इससे लोगों में विश्वास बना हुआ है कि जो कोई माता अहोई का व्रत रखता है उसके बच्चों का कभी भी अनिष्ट नहीं होता। बोलो जय अहोई माता की जय। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक व्यापारी की पत्नी थी। वह बहुत धार्मिक थी, परंतु उसको कोई संतान नहीं थी। उसने कई देवी देवता की पूजा की पर उसे संतान सुख नहीं मिला। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर एक साधु के पास पहुंची और कहा, महाराज, मैं सब उपाय कर चुकी हूँ परंतु संतान नहीं हुई अभी तक, तो मैं क्या करूँ। साधु बोले, बेटा, तू कार्तिक माह के कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का व्रत कर। उस दिन मिट्टी या दीवार पर शाही की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर, कथा सुन और शाम को तारों को देखकर व्रत खोलना। स्त्री ने श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। अगले वर्ष उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
तब से मान्यता यह है कि जो कोई अहोई माता का व्रत रखती है उसे संतान सुख और पुत्र को दीर्घायु प्राप्त करती है। बोलो जय अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की चौथी कथा इस प्रकार है। एक गांव में सास बहू रहती थी। दोनों बहुत श्रद्धालु थी और अहोई माता का व्रत रखती थी। एक वर्ष बहू ने व्रत रखा, परंतु पूजा करते समय उसका दीपक बुझ गया। सास ने उसे डांटा और कहा, तेरी पूजा अधूरी रह गई, अब तेरा पुत्र कष्ट में रहेगा। बहू बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने माता अहोई से प्रार्थना की, हे माता, मैंने अनजाने में गलती की है, कृपा मुझे क्षमा करें। रात को माता अहोई सपने में प्रकट हुई और बोली, बेटी चिंता मत कर, तू सच्चे मन से पश्चाताप कर अगले वर्ष पूरे विधि से व्रत रख, तेरे पुत्र को कोई कष्ट नहीं होगा। अगले वर्ष बहू ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया। माता प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इससे यह सीख मिलती है कि माता सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती है, ना ही मात्र विधियों से। कथा अब 5 और आखिरी कथा इस प्रकार है। गांव में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन के कई पुत्र थे, जबकि छोटी बहन निसंतान थी। छोटी बहन बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने देखा बड़ी बहन अहोई माता का व्रत रख रही है और उसकी संतान स्वस्थ और सुखी है। छोटी बहन ने पूछा कि दीदी, तुम्हारे बच्चे इतने प्रसन्न और स्वस्थ क्यों हैं? बड़ी बहन बोली, मैं हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखती हूँ। माता की कृपा से मेरे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यह सुनकर बहन ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने मिट्टी से अहोई माता की प्रतिमा बनाई, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। पूजा करने के बाद वह बोली, हे माता, मैं निसंतान हूँ, परंतु मेरी भक्ति सच्ची है, कृपा करके मुझे संतान सुख दे। अहोई माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई, वरदान दिया, बेटी, अगले वर्ष तुझे पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद छोटी बहन के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अहोई माता का पूजा व्रत सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से की जाती है तो अहोई माता प्रार्थना अवश्य ही सुनती हैं। बोलो जय अहोई माता की जय हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।